यही तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल। जैसे टेक इट वन सिंपल सेंटेंस, क्या होगा? टीचर इज गिविंग होमवर्क। टीचर क्या दे रहे हैं बेटा? होमवर्क। सेंटेंस में कोई ये बता सकता है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर सब्जेक्ट है, टीचर सब्जेक्ट है, होमवर्क ऑब्जेक्ट। टीचर सब्जेक्ट का होमवर्क ऑब्जेक्ट है। राइट। हमने क्या बोला? अब हम इसी सेंटेंस को, कहने का मतलब ये है, इसका हिंदी में मतलब है कि टीचर होमवर्क दे रही है। ठीक है, तो टीचर होमवर्क दे रही हैं, इसको अगर आप दूसरी तरह से बोलोगे तो क्या बोलोगे? मैम होमवर्क इज गिवन बाय द टीचर। होमवर्क टीचर ने दिया है, करेक्ट? ये मैम तो बोलोगे, होमवर्क इज गिवन बाय द टीचर, है कि नहीं? टीचर होमवर्क दे रही हैं, इसका उल्टा बोलोगे कि होमवर्क टीचर के द्वारा दिया जा रहा है कि नहीं? शुरुआत होमवर्क से हो रही है। तो बस इतना ही करना है। यानी पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, समझ गए? यानी पहले जब हम नॉर्मल किसी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं, पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस की शुरुआत किस चीज से करते हैं बेटा? बताओ। हम ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से। तो अब हेडिंग डालो पैसिव वॉइस और सबसे पहले लिखो डेफिनेशन। मैम डेफिनेशन खुद से बना के लिखनी है? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ। ओके मैम। मैम होमवर्क इज गिवन बाय टीचर होगा ना? हाँ हाँ, नहीं, होमवर्क इज बीइंग गिवन बाय टीचर, बीइंग लगता है इस सेंटेंस में। ओके मैम। लिखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस is used to show importance to object। क्योंकि अगर हमने सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू किया है तो हम इंपॉर्टेंस बेटा किसे ज्यादा दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस तो हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, करेक्ट? तो पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू गिव importance to object। Passive voice is used to give importance to object that experiences an action मैम इंसिडेंट्स पे भी तो यूज होती है। पहले पूरी डेफिनेशन लिख लो फिर। Passive voice is used to give importance to object that experiences an action rather than the subject that performs the action। rather than the subject that performs the action। ठीक है, जैसे पैसिव वॉइस को मैं पीवी लिख रही हूँ। पैसिव वॉइस is used to give importance to object which experiences an action। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि पैसिव वॉइस यूज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, रादर देन, उससे ज्यादा। रादर देन का मतलब रादर देन सब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग एक्शन। समझ गए? यानी उस सब्जेक्ट से ज्यादा जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया जाता है? ऑब्जेक्ट को। ये पूरा एक ही सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस यूज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए जिस पर कोई एक्शन किया जा रहा है, ना कि उस सब्जेक्ट पर जो कि एक्शन कर रहा है। समझ गए? इसमें टीचर एक्शन कर रहा है,
एक्टिव वॉइस में तो हमने इंपॉर्टेंस किसके ऊपर दिया है बेटा? टीचर के ऊपर। एक्चुअल जो तो हम हिंदी में अगर मैं बोलूं तो पहले सेंटेंस में तुम बोलोगे अरे टीचर होमवर्क दे रही है। इसका क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा? कौन होमवर्क दे रहा है? तो इंपॉर्टेंस किसे दे रहे हो? टीचर को ना। कौन होमवर्क दे रहा है? तो इंपॉर्टेंस किसे दिया? टीचर को। टीचर होमवर्क दे रही है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या? होमवर्क टीचर के द्वारा मैम दिया होमवर्क जा इज रहा है। बीइंग गिवन बाय टीचर। अरे यार तुम वो क्यों कर रहे हो कन्वर्ट? मैं अभी पैसिव वॉइस क्या होता है समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने रूल्स बताया ही नहीं। मैम हाँ मैम लाइक हम कहे कि होमवर्क इज सिम, बीइंग गिवन बाय टीचर। सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने आम खाया तो इंपॉर्टेंस किसको दी? मैंने अपने आप को, मैंने खाया है। लेकिन अगर उल्टा बोलूं आम खाया है मैंने तो इंपॉर्टेंस किसको दी है? आम को, मैंगो को। करेक्ट। सेम चीज इस डेफिनेशन में लिखी हुई मैंगो है। को। पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में जब नॉर्मल सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें इंपॉर्टेंस किसे देते हैं? सब्जेक्ट को। लेकिन पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंस किसे देनी है बेटा? ऑब्जेक्ट को। समझ गए? तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि पैसिव वॉइस जो बनता है वो शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी। लेकिन अलग अलग टेंस का अलग अलग पैसिव वॉइस बनता है। करेक्ट? ठीक है। यस चलो तो फिर एक टेबल बना लेते हैं फटाफट। कौन सी वर्ब लगी होगी तो किसमें चेंज करेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम लाइक पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो मैम वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस में आके भी ऑब्जेक्ट ही रहता है ना, लाइक वो सब्जेक्ट तो नहीं होता? नहीं, वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस में आके भी ऑब्जेक्ट ही रहता है क्योंकि पैसिव बना दिया ना तुमने, तो सब्जेक्ट बाई के बाद में लगा दिया। उस क्वेश्चन को, उस सेंटेंस को मत देखो क्योंकि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। उस पे ऑब्जेक्ट को, वो सेंटेंस बनता ही ऐसे है कि ऑब्जेक्ट को पहली जगह पे रखा जाता है। ओके मैम। समझ गए? यस मैम। नाउ वी विल मेक अ टेबल। सबसे पहले इसके नीचे ये डेफिनेशन आपने लिख ली, ऊपर आपको हेडिंग डाल। जब भी किसी चीज की मैं डेफिनेशन लिखाती हूँ तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसके ऊपर डेफिनेशन हेडिंग अपने आप डाल लें। समझ गए? ठीक है। अब इसके नीचे अगली हेडिंग डालो रूल्स। रूल्स में पॉइंट नंबर 1 लिखो, इन पैसिव वॉइस always third form of verb is used। ठीक है। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है बेटा? थर्ड फॉर्म। यानी क्या हम गो यूज कर सकते हैं? नो मैम। क्या यूज करेंगे? मैम गॉन। थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। फिर अगला कुक, मैम ईटन। कुक्ड, ईट, ईटन। ठीक है। टेक, टेकन। इस तरह की हम हमेशा, कोई भी सेंटेंस हो अगर उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कौन सी फॉर्म लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अगला रूल क्या है? यूज बाय विद सब्जेक्ट। जब हम किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं हम सब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी है सेंटेंस की। सब्जेक्ट को किसके साथ ऐड करेंगे? सब्जेक्ट के साथ हमेशा बाई को ऐड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, बाई राम, बाई गीता, बाई मोहन। समझ गए? लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। नाउ वी विल गो फॉर थर्ड जो पॉइंट है इसमें। नाउ वी विल गो फॉर रूल कन्वर्जन। क्या? कन्वर्जन रूल। कैसे कन्वर्ट करेंगे?
एक तरफ लिखो बेटा एक्टिव सेंटेंसेस या एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ लिखो पैसिव वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं टेबल लिखवा रही हूँ, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा दिया हो तो पैसिव वॉइस में ऐसा बनाना है, समझ गए? अगर एक्टिव वॉइस में दिया हो डू, डज, एस, एस, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। उसका पैसिव बनेगा इज एम आर में। डिपेंड करेगा, आर वहां लगाओगे जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इज वहां लगाओगे जहां ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और एम लगाओगे आई के साथ, ठीक है नहीं? डू, डज, एस या ईएस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस किस में बनेगा? इज एम आर में। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस इज एम आर में दिया है, उसका पैसिव वॉइस भी इज एम आर में ही बनेगा, लेकिन उसके साथ में एक और वर्ड ऐड होगा, क्या? बीइंग। इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है? यानी अगर कोई सेंटेंस इज एम आर में दिया होगा तो वो बनेगा तो इज एम आर में ही, लेकिन उसके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई सेंटेंस हैज, हैव में दिया है, वो बनेगा हैज बीन में, हैव बीन में। क्या हमें पता चल गया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? और वर्ब की फॉर्म हमें खुद ही पता है कि थर्ड ही लगानी है, ठीक है नहीं? Yes. ठीक है, अब अगर सेंटेंस तुम्हें दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, किस में बनाओगे? वॉज वर्ब, ठीक है? ये पास्ट है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है? सिंपल पास्ट में, है कि नहीं? Yes, ma'am. अगर तुम्हारा सेंटेंस वॉज वर्ब में दिया है तो किस में लगाओगे? Was the plus the being. सेम, जैसे इस वाले कंटिन्यूस में किया, सेम चीज करनी है। वॉज वर्ब में ही बनेगा, प्लस लग जाएगा बीइंग, ठीक है? अगर सेंटेंस हैड में दिया है तो किसमें बनेगा? Had been. हैड बीन में, ठीक है? ये कन्वर्जन रूल्स है, एकदम रटे होने चाहिए। अभी मैंने प्रेजेंट और पास्ट ही पढ़ाया है क्योंकि फ्यूचर मैंने टेंस ही नहीं पढ़ाया है कि नहीं? इसीलिए एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट और पास्ट का ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. आर वी क्लियर? देख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नाउ जब हमें इतना सब कुछ पता चली गया है, चलो ट्राई करें। ट्राई करने में मैं सेंटेंसेस लिख रही हूँ, क्लास वर्क डालो हेडिंग, ठीक है? एक तरफ मैं एक्टिव लिख रही हूँ और सामने इधर पैसिव लिखूंगी, जैसे रमा cooks delicious food। इसमें रमा क्या है? Subject. ऑब्जेक्ट क्या है? मैम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैम फूड। Ma'am, फूड। आप रूल्स को बेटा पढ़ो ध्यान से। इसमें कुक्स लगा है तो ऐसे सब्जेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? Is MR. इज एम आर। शुरुआत सेंटेंस की ऑब्जेक्ट से होती तो किससे होगी? Food. फूड से। देखना ध्यान से, देखो फूड, हमें पता है कि ऐसे सेंटेंस में इज एम आर लगाते हैं, तो फूड इज वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? मैम Cooked कुक्ड। और सब्जेक्ट के साथ क्या ऐड करके लिखते हैं? by. मैम बाय रमा। मैम बट डिलीशियस डिलीशियस फूड इज कुक्ड बाय रमा। यस, फूड पूरा नहीं, सब्जेक्ट पूरा डिलीशियस फूड है, शुरुआत डिलीशियस फूड से होगी। इसको लगा इजी है? मैम मेरे का मैं बहुत इजी था। बहुत इजी है, सब बस कुछ करना नहीं, टेबल देखते जाओ। अगला मैं बोल रही हूँ Jay is doing his homework। इज एम आर वाले किस में बनते हैं?
is MR प्लस में being. मैम इज एम आर बी इज एम आर और बीइंग में है कि नहीं? मैम मैं एक मिनट बताऊं बेटा होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो। या मैम होमवर्क इज बीन डन बाय जय या सो जय इज डूइंग हिज होमवर्क। इज एम आर वाले मैम सेंटेंस होमवर्क इज बीइंग डन बाय जय हिज होमवर्क पूरा तो क्या है ऑब्जेक्ट? मैम हम्म मैम his homework मैम हिज होमवर्क इज बीइंग डन बाय जय गलत है। मैम होमवर्क ऑलरेडी होमवर्क ही रहेगा। हिज होमवर्क क्या होता है? मैम फिर ऐसा भी थर्ड पर्सन के बारे में बात थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? होमवर्क इज बीइंग डन बाय जय इज, और मुझे क्या इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे? बीइंग बीइंग, और फिर वही थर्ड डन फॉर्म बाय होती जय है डन, और फिर जय। कितना आसान है देखो। मैम बहुत मस्ती भरा क्वेश्चन था अगला क्या है? आई हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट। क्या होगा? हैज हैव वाले किस में बनते हैं? Have been. Yeah, have been. हैज बीन में। तो कहाँ से शुरुआत होगी? मैम प्रोजेक्ट मैम प्रोजेक्ट My हैज project. बीन सबमिटेड बाय मी हैज बीन सबमिटेड बाय मी सबमिटेड बाय मी बाय मी। है आसान। मैम यस फिर आगे क्या करना है? शी मेड अ पाई। क्या होगा? मैम मैम द पाई इज Made बीइंग by कुक्ड बाय हर मेड her. लगा है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बनती है? Was were अ पाई वॉज, क्या made होगा? by her. मेड बाय हर मेड बाय हर। हर इससे इजी कोई एक्टिव पैसिव बेटा पढ़ा नहीं सकता है। अगर अब भी नहीं आया हो तो बताओ कैसे आया जाए। सबको आ गया समझ? इसमें मैम मुझे एक डाउट था। हाँ पूछो। मैम सेकंड सेंटेंस में होमवर्क इज बीइंग डन बाय जय, तो मैम उससे पहले जो हिज है वो नहीं, ऐसे possessive- सेंटेंस में जरूरत नहीं है क्योंकि कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है। हिज होमवर्क की जरूरत नहीं है। आप लगाएंगे तो गलत नहीं है ग्रामेटिकली, बट जरूरत ही नहीं है। समझ गए? मैम हम ऐसे लिख सकते हैं जय's होमवर्क इज बीइंग डन बाय जय, तो फिर वो इसको भी लाइक हाँ हाँ, ऐसे आप कर सकते हो। जैज होमवर्क ये भी कर सकते हो, माई प्रोजेक्ट भी कर मैम फिर सकते तो हो। मैं एंड में हिम लगाना ज्यादा अच्छा लगा मैम जय होमवर्क इज बीइंग डन बाय हिम नॉर्मली अगर प्रोनाउन के साथ में आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने माई को छोड़ दिया है कि नहीं? जरूरत ही नहीं है वहां पर। ओके मैम। ठीक है, अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव लगा होता तो बात हो जाती, तो अलग हो जाता। जैसे ब्यूटीफुल बेड, उसमें नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये तो प्रोनाउन है, यूज क्या, वो भी कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है ये? पोजेसिव। पजेसिव। केवल ये दिखाने के लिए किया या होमवर्क उसका। जब हमने ऑब्जेक्ट में इस शुरुआत ही ऑब्जेक्ट से कर दी तो हमें वहां प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ओके मैम। ठीक है। शी मेड अ पाई वाज मेड बाय हर। देन जिया वाज ड्राइविंग अ कार। क्या होगा? मैम कार वाज ड्राइविंग बाय टिया A car was being कार driven. वाज ड्राइविंग A कैसे बोल car पा रहे हो ऐसे being सेंटेंस? driven by Jia. कार वाज बीइंग, कहाँ खा गए? रूल देखो। अ कार वाज बीइंग, ड्राइव का थर्ड फॉर्म होता है ड्रिवन। अ कार वाज बीइंग ड्रिवन बाय जिया। ठीक है, कुछ गलत नहीं, सेम ही रूल बनाया है। वॉज वर भी वॉज वर में बनता है, लेकिन साथ में क्या लगता है? बीइंग, है कि नहीं? क्लियर? यस मैम। ओके।
आगे फिर एक और सेंटेंस लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। किसी को कोई डाउट है अभी तक? अगला सेंटेंस है संतोष हैड सीन ताजमहल। क्या होगा? मैम ताजमहल had been seen by संतोष. करेक्ट। ताजमहल हैड बीन सीन Seen by संतोष. संतोष। ठीक है, ओके। मैम being जो है मैम वो हर किसी के साथ कंपलसरी लगाना. हर किसी के साथ नहीं लगा। बीन, अरे हैड बीन में कन्वर्ट होता है, कंपलसरी कहाँ है? रूल्स को देखो। बीइंग तो वॉज वर और इज एम आर वाले सेंटेंसेस में लगता है, मैंने सब लिखा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके. सेंटेंस किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बीइंग केवल 2 सेंटेंस में अभी तक लगवाया है मैंने। इज एम आर वाला इज एम आर में ही कन्वर्ट होता है, उसके साथ बीइंग लगता है, और वॉज वर वाला वॉज वर में ही कन्वर्ट होता है, उसके साथ बीइंग लगता है। ठीक है? यस मैम। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू one exercise. You just convert it in class and then we'll see कि किस किस को आ गया. Okay? You have 5 minutes time. Please do this classwork. फिर हम मैच करते हैं. Easy लग रहा है? मैम हो गया. Done by everyone?
Yes, ma'am. मैम नो मैम अभी नहीं हुआ। ओके, कब होगा? Last two sentences. मैम सेकंड लास्ट। Yes, तब ma'am. तो हो done. Ma'am, जाना done. चाहिए ना, हो गया सबका? Yes, ma'am. done. यस मैम डन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट का क्या बनेगा? Chocolates are liked by children. By children. ठीक है, सबको अच्छे से पता है चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, चॉकलेट्स ऑब्जेक्ट है, हमें चेंज करना है तो शुरुआत हम चॉकलेट से करेंगे, तो क्या होगा? चॉकलेट्स, चॉकलेट्स Are प्लूरल है, liked by children. तो ये किसमें Are बनता liked है? by children. लाइक की थर्ड फॉर्म है लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। Children. ठीक है, अगला। Pictures are being painted by A picture children. is being painted by the children. इज नहीं Yes, आर, sir. पिक्चर्स आर, और इज एम आर का इज एम आर में ही बनता है, लेकिन साथ में बीइंग भी ऐड होता है, तो पिक्चर्स आर बीइंग Painted by children. पेंटेड, पेंट की थर्ड फॉर्म होती है पेंटेड बाय चिल्ड्रन अगेन। फिर अगला, My pen Ma'am, has ma'am, been My My stolen pen by has been someone. stolen by stolen someone. by someone. my pen has been stolen by someone. माय पेन हैज Has बीन been stolen by someone. स्टोलन बाय समवन। वेरी गुड। यहाँ पर देखो, मैं किसी और के लिए बात कर रही हूँ, किसी और ने मेरा पेन चोरी कर लिया है, समझ गए? यहाँ पे ये बताना जरूरी हो गया है कि मेरा पेन है, क्योंकि समवन इज अ सेकेंड पर्सन, समझ गए? जो बोल रहा है उसके अलावा कोई आदमी है, तो ऐसा नहीं कि पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन, गलत हो जाएगा, यहाँ माई पेन लगाना ही पड़ेगा, समझ गए? जैसे अगर मैं यहाँ पे खुद ही बोलती आई हैव स्टोलन, या फिर आई हैव डन माई होमवर्क, समझ गए? तो होमवर्क हैज बीन डन बाय मी करेक्ट हो जाता, ठीक है? या फिर होता रीटा हैज डन हिज होमवर्क, तो होमवर्क हैज डन बाय रीटा। जब तक कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, समझ गए? ही के साथ हिज लगा है, जैसे ही हैज डन हिज होमवर्क, तो ठीक है, फिर आप हटा सकते हो, समझ गए ना बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? आई के साथ अगर माई लगा है, ही के साथ अगर हिज लगा है, यहाँ पर ही है, यहाँ हिज लगा है, तो आप इन्हें हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समवन कोई दूसरा इंसान है और पेन मेरा है, यहाँ पर मैं क्या माई हटा सकती हूँ? No, ma'am. हाँ, फिर पता ही नहीं लगेगा। पता ही नहीं लगेगा किसका है, इसीलिए यहाँ माई पेन लगाना जरूरी है। अगला क्या है? The burglar was caught by the policeman. बर्गलर वॉज कॉट बाय द पुलिस। Policeman. Ma'am, ma'am, story was Story was being A written story was by written her. by her. Story was Correct. being written by her. A story was being Written by her. written by her. Her. अगला, The game had been Game won had by them. won by them. the game Had been won by had them. been Won by them. won by them. them. अगला, The postman was seen by anyone. postman नहीं, Ma'am, ये pardon वाला मेरे वाला। को आया नहीं था। he will be pardon, he, अच्छा ये तो फ्यूचर है, छोड़ दो, अभी नहीं करना है इसको। अगला, इसका क्यों होएगा ना? He will be pardoned by government. हाँ हाँ, अभी मैंने फ्यूचर पढ़ाया नहीं, विल वाला विल बी में बनता है, ठीक है? Has anyone seen the postman? The The postman postman was The postman नहीं, ये इंटेरोगेटिव में है, तो इंटेरोगेटिव भी तो कन्वर्ट भी तो इंटेरोगेटिव में ही होगा ना, तो हैज किस में कन्वर्ट होता है? हैज बीन has में। been. has been तो हैज postman been seen by anyone. seen by anyone, समझ गए? अगर बेटा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो उसका पैसिव क्या इंटेरोगेटिव में नहीं रहेगा? ये क्या बात हो गई, तुमने तो फिर टाइप ही चेंज कर दिया सेंटेंस का। अगर यहाँ पर लिखा होता was she drawing, तो क्या होता? was drawing being drawn by her, है कि नहीं? Yes, ma'am. जिसमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव में तो हैज बीन में कन्वर्ट होता है, तो हमें शुरुआत तो हैज बीन से करनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता है कि हैज बीन दो कंपोजिट वर्ब है, तो ऐसी वर्ब का बीच में सब्जेक्ट आता है कि नहीं? ऐसी वर्ब पूरी एक साथ नहीं लिखी जाती इंटेरोगेटिव में, याद करो मैंने सारे पढ़ाए हैं। हैज बीन में
हैज के बाद सब्जेक्ट फिर बीन लगता है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, है कि नहीं? यस मैम। Had you been going to Delhi? Had you been going to Delhi? Have you been seeing me? है कि नहीं? इस तरह से बनता है. Has पोजीशन एकदम सही थी, लेकिन वो सिंस जो दो वर्ब है वो दो पार्ट में है, उनके बीच में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट. अगर यहाँ पर सिंपल एक वर्ब होती, जैसे यहाँ पर होता Did anyone saw him? ये किस में बन जाता? सिंपल पास्ट में. तो इसमें क्या बनता? डिड वाले बनते हैं वॉज में, तो क्या अलग बनता है यहाँ पर? वॉज Was. पोस्टमैन सीन बाय एनीवन. समझ गए? पोजीशन तो सेम ही रखनी है, जहां डिड लगा है वहीं पर ही लगाना है, इसमें चेंज होता है. ठीक है, केवल हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, हम टाइप नहीं चेंज कर सकते. ठीक है, चलो अगले वाले में डिड किस में चेंज होता है? Was Was. the तो क्या thief होगा? Was caught the by thief him? catched by the watchman? कैच the नहीं, thief कॉट caught होता है. by the वॉज watchman? थीफ कॉट बाय वॉचमैन. इसको समझ आ गया? हाँ मुझे. अगला विल है, इसको भी छोड़ दो. ठीक है, फ्यूचर में पढ़ाएंगे. ठीक है, जिसने कर लिया है उसके लिए ये होगा विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन. विल द लेटर सही है, विल द लेटर्स बी डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन. जिसने कर लिया उसके लिए ये है. ठीक है, चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही. हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट और पास्ट का खत्म हो चुका है. अगले क्लास में हम मैं कुछ होमवर्क के लिए दे देती हूँ, उसको आपको घर से करके लाना है. वील मैच इट. नेक्स्ट क्लास में वी विल डू लेट्स डू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फर्स्ट. ठीक है, ओके. ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे.